दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था, अब आप लोगों को रोड ट्रिप देखने को मिलेगी। एक काम से मुझे जाना पड़ रहा है धोराजी। अहमदाबाद से राजकोट हाईवे की हम आज अपडेट लेंगे कि क्या हाईवे की हालत है। 1 से 1.5 साल पहले जब मैं निकला था, 1.5 साल पहले तकरीबन, तब हाईवे कई जगह पर थोड़ा सा बना था, फिर थोड़ा बन रहा था। तो तकरीबन 2-2.5 साल से यही प्रोग्रेस थी। और आज 2024 में जब अप्रैल में चुनाव चल रहे हैं, तो क्या हालत है, हाईवे पूरा बन चुका है, नहीं बना है, टोल कहाँ से स्टार्ट है, वो सब कुछ आज देखेंगे। पूरी ट्रिप दिखाऊंगा, कहाँ कौन सा होटल है अच्छा रुकने का। बीच में दर्शन होटल आता है, वहाँ पे भी हम रुकेंगे। तो आपको मैं पूरा यहाँ से धोराजी तक की जर्नी दिखाऊंगा। वैसे ये अहमदाबाद से पोरबंदर तक हाईवे बनता है। जब मैं छोटा था तब ये हाईवे 4 लेन का किया गया था, 2 लेन में से। आज ये 4 लेन से 6 लेन किया जाता है। बहुत आला ग्रांड ये हाईवे बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, अभी 5 बज रहे हैं। 5 बजे मैं निकलूंगा, क्योंकि मॉर्निंग में निकलने से क्या होता है कि आपको जो भीड़ भाड़ होती है, शहर की जो भीड़ भाड़ होती है, उससे आप बच सकते हैं। बाकी की बातें दोस्तों आगे करते हैं। चलिए फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। पे है 32 लीटर फुल टैंक करवा लिया है। 6:15 हुए, बिकॉज मेरे को थोड़ा घर पे काम था, तो वो काम मैंने निपटाया। होंडा अमेज से हम जाएंगे दोस्तों हमारे उस पर। ट्रिप भी दोस्तों मैंने रीसेट कर दी है, जैसे आप देख सकते हैं। 6:17 और अब ट्रिप यहाँ से हमारी शुरू होगी। अभी हम सरखेज के पास है, सरखेज पुलिस स्टेशन के पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सफ़र। दोस्तों, शुरू के 30 किलोमीटर में आपको थोड़ा सा जो है ट्रैफिक मिलेगा, फिर रूट क्लियर हुआ है। तो अभी 40 मिनट में अभी तक 50 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 6:20 को निकले थे, 7 बजे हैं। ठीक है, अभी भी देखिए ये ब्रिज का काम चल रहा है। तो 4 लेन को 6 लेन किया गया है। 1 लेन एक्स्ट्रा ऐड की गई है। एक लेन एक्स्ट्रा आपको इजीली आइडेंटिफाई होगी कि वो ऐड की गई है, क्योंकि थोड़ा सा लेवलिंग का काम उतना फिनिशिंग वाला नहीं है। और अभी भी छोटे मोटे गड्ढे, पिटफॉल्स आपको रोड पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू में थोड़ा सा स्लो चलेंगे। अगर ये रात में निकले होते तो हो सकता है कि ट्रैफिक और भी कम हमें मिलता। हाईवे थोड़ा सा मुझे बेहतर मिला है बगोदरा के बाद। बगोदरा पहुंचने में हमें 50 मिनट लगे, 50 किलोमीटर पहुंचने में 50 मिनट लगे। ठीक है, अभी 55 किलोमीटर चले हैं हम 50 मिनट में, मतलब यही 60 की एवरेज अभी है। चलने की बात कर रहा हूं मैं। गाड़ी की एवरेज भी हम देखेंगे क्या मिलती है। होंडा अमेज 2019 का मॉडल है, न्यू मॉडल नहीं है, पुराने वाला मॉडल है दोस्तों। अभी फिर भी आप देख सकते हैं सब तरफ काम जो है चल रहा है, काफ़ी लंबा काम चल रहा है दोस्तों। बहुत साल हो गए, 3 साल से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि ये काम अभी भी चल रहा है। तो ये आपके सामने अपडेट है कि बहुत स्लो काम है। जो गुजरात का विकास मॉडल कहा जाता है या रैपिड काम कहा जाता है, वो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर। से अच्छा आ गया है। वो ब्रिज का काम जो है वो काफ़ी स्लो हुआ है। पहले भी जब 4 लेन का काम हुआ था बचपन में, हम जब आज से 20-22 साल पहले, तब भी ये काम को बहुत टाइम लगा था। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है। बाकी आगे का रोड काफ़ी बन के तैयार है। हाँ, बीच में जो कोर्डनिंग का काम है वो बाकी है। कोर्डनिंग कहीं कहीं पे टूटी हुई है बिन वजह। और बीच में पेड़ पौधे भी उगाना अभी बाकी है, ताकि जो रात को रिफ्लेक्शन आपको गाड़ी पे आता है वो ना आए। ठीक है, अभी मैं 7:20 को आपको अपडेट दूंगा कि 1 घंटे में हमारी गाड़ी कितना किलोमीटर चलती है। अभी हम कहीं पे भी रुके नहीं हैं। 5 मिनट के लिए जस्ट थोड़ा सा पान मसाला लेने के लिए दोस्तों हम रुके थे। ठीक है, मदर मेरे साथ है, मदर के साथ मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अभी मैं हो चुका है 1 घंटे में 70 किलोमीटर हमने काटा है। और हाईवे अब काफ़ी स्मूथ, काफ़ी लेवल वाला है। जो मैंने आगे बताया, बगोदरा तक आपको 3rd जो लेन है वो थोड़ी सी लेवल वाली नहीं दिखेगी, जिस पे अभी मैं चल रहा हूँ। लेकिन अब जो राजकोट हाईवे है बिल्कुल अच्छा बन चुका है। सिर्फ जैसे बताया आगे पेड़ का काम यहाँ पर बाकी है। होटल ओरिजोन आई है दोस्तों। गुजरात में गाड़ी चलाने के लिए इसलिए मज़ा आता है कि हाईवे तो अच्छे होते ही हैं, साथ में दोस्तों होटल्स की जो स्टैंडर्ड है वो मुझे इंडिया में कहीं पर, जितना मैं उत्तर भारत घुमा हूँ या राजस्थान घुमा हूँ या पंजाब घुमा हूँ, वहाँ पे नहीं मिलता है। जितने पक्के होटल यहाँ पर आपको मिलते हैं, उतने पक्के होटल और फैमिली रेस्टोरेंट होते हैं और सिक्योरिटी वाले होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ गुजरात में दोस्तों लगती है। तो काफ़ी अब टाइम की बचत हो रही है। अभी तक दोस्तों कोई भी टोल प्लाजा आया नहीं है। 2 टोल प्लाजा आए, लेकिन वो बंद थे, सभी के लिए फ्री था, चाहे वो ट्रक हो चाहे वो कार हो। काफ़ी अच्छे ओवरब्रिज दोस्तों आ रहे हैं। यही 4 लेन हुआ करते थे, अब 6 लेन हो गए। काफ़ी अच्छी दोस्तों कनेक्टिविटी है। दिन में दोस्तों ट्रैवलिंग करने का एक दोस्तों दिक्कत ये होती है कि आपको गाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी, 2 व्हीलर्स मिलेंगे, 4 व्हीलर्स मिलेंगे, क्योंकि बीच में गाँव आते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है, क्योंकि ये स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे हम कह सकते हैं। नेशनल हाईवे है वैसे तो, ये स्टेट हाईवे नहीं कहेंगे।
तो ये एक चीज़ रहती है। वरना एक्सप्रेस वे से दोस्तों ये फ़ायदा रहता है कि आपको कभी कोई चीज़ नहीं होती। एक तो ट्रैफिक आपको कम मिलता है, डिस्टेंस गाड़ियों का बहुत एक दूसरे से दूरी ज़्यादा होती है। हाँ, कुछ प्लाजा वगैरह लग रहा है, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होता है दोस्तों। तो फूड प्लाजा है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यही चीज़ की बात कर रहा था कि यही फूड प्लाजा दोस्तों गुजरात में ऐसे देखने मिलते, मुझे कहीं पे इतना देखने को नहीं मिलता। एक प्लाजा गया, मतलब कि पहला प्लाजा ये 80 किलोमीटर पे आएगा अहमदाबाद के बाद। अभी स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए मुझे कोई टोल नहीं लगा, लेकिन बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज काम हो चुका है। तो यहाँ तक का प्लाजा बहुत जल्द मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी जर्नी करने का अगर प्लान है सौराष्ट्र की तरफ तो आप आ सकते हैं अभी। तो एक प्लाज़ा बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही अब दूसरा प्लाज़ा आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टोल प्लाज़ा का दूसरा कब आएगा। 80 किलोमीटर है तो लगभग पर किलोमीटर 1 रुपीज़ गिने तो मेरे ख्याल से 85 या 90 रुपीज़ का यहाँ पर मिनिमम टोल होगा। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम शायद तो नहीं होगा। कहा था कि मैं आपको दर्शन होटल दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों दर्शन होटल जस्ट अभी गई है 116 किलोमीटर के बाद, अहमदाबाद के बाद आती है अगर किसी को रुकना हो तो। वैसे गैलोप्स प्लाज़ा भी सामने की तरफ आया था और दो बीच में एक और प्लाज़ा भी आया था। तो काफ़ी फूड कोर्ट प्लाज़ा वगैरह आते रहते हैं। तो दर्शन से बेहतर ही है वो प्लाज़ा, लेकिन काफ़ी लोगों की अपनी एक पुरानी यादें होती हैं। हम जब बचपन में चला करते थे तो काफ़ी अच्छे अच्छे होटल इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। तब ज़्यादातर हमारी जो बस थी वो दर्शन होटल पे रुकती थी जब हम अहमदाबाद से दोराजी की तरफ जाते थे। आप दोस्तों कुछ पर्सनल बताना चाहूँगा। मैं दोस्तों वैसे अहमदाबादी भी हूँ और काठियावाड़ी भी हूँ। मदर जो अहमदाबाद से थी, तो बचपन में हर वेकेशन में बच्चे जो नानी के घर जाते हैं तो मैं अहमदाबाद आया करता था। और मैं बड़ा हुआ 21-22 का साल तक, या मैंने ग्रेजुएट की डिग्री जो है वो यहीं सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से ली, राजकोट यूनिवर्सिटी से ली, मतलब कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से, दोराजी से ही। और बाकी मैं फिर अपना मास्टर्स करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, मतलब कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करने के लिए मैं आ गया अहमदाबाद। और फिर अहमदाबाद में मैंने पढ़ाई की और फिर यहीं पे जॉब कर रहा हूँ। तो ये कुछ सफ़र रहा, तो छोटी सी झलकी मैंने अपनी ज़िंदगी की आपके साथ शेयर की है, ठीक है। तो दर्शन होटल पे काफ़ी पुराना नाता है, कई बार रुकते हैं। तो अभी तो निकल गया क्योंकि फटाफट गाड़ी स्पीड में थी, और जैसे ही निकला मैं सोचा आप लोगों को अपडेट दूँ। 116 किलोमीटर के बाद अहमदाबाद से आता है। याद रहे मेरे 116 किलोमीटर सरखेज से हुए हैं। आप अगर दूसरी जगह से स्टार्ट करेंगे तो वो फिर उस तरीके से आपका होगा, ठीक है। और अभी हमें चलते हुए दोस्तों 118 किलोमीटर हो गए और 8 बजने के तकरीबन है, ठीक है। अब 8:20 पे फिर मैं अपडेट दूंगा जब हमें चलते हुए 2 घंटे हो जाएंगे। 6:20 को हम चले थे, 8:20 का मैं अपडेट आप लोगों को देता हूँ 2 घंटे बाद। देख लीजिए हाईवे के हालात आपने बात करते करते देखे ही होंगे। लगभग 1 किलोमीटर जैसा ये ब्रिज चला है जिसका काम पूरा नहीं हुआ है। लगभग 140 किलोमीटर हम हो चुके हैं, वहाँ पर ये ब्रिज आया है। तो ये काम कई जगह पर ब्रिज का काम अभी बाकी है, ठीक है। तो ये ब्रिज का काम बाकी था, जिस तरीके से मैं अपडेट दे रहा हूँ। कुछ ब्रिज बन के तैयार है, कुछ ब्रिज बन के बाकी है। लगभग 3-2.5-3 साल से काम है। प्रोग्रेस भले स्लो हुई, लेकिन फिर भी अब काफ़ी काम, मैं समझता हूँ 80-90% काम ऑलमोस्ट हो चुका है। 10% जैसा ही काम फुल रोड में बाकी होगा, अहमदाबाद से पोरबंदर अगर गिना जाए तो, ठीक है। तो अभी भी 8:10 हुए हैं और 140 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 6:20 को हम स्टार्ट किया था। 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे के बाद हमने 155 किलोमीटर काट लिए हैं। 155 किलोमीटर, 1 घंटे पे 70 किलोमीटर काटे थे। अभी हमने 85 किलोमीटर और काट लिए, मतलब कि हाईवे मिल गया था तो हाईवे पे ही चलना था, इसलिए 85 किलोमीटर हुआ। कहीं पे स्पीड 100 के ऊपर थोड़ी सी गई, कहीं पे स्पीड जो है 40-50 भी आई जहाँ पे ब्रिज बन रहा था। तो 85 एवरेज रही है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा स्लो चलाते तो आपकी एवरेज थोड़ी सी 70 या 65 भी आ सकती है। तो अभी देखिए फिर से थोड़ा सा रास्ता बन रहा है। आगे की अपडेट थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को देता हूँ। उसके बाद चोटीला आ चुका है, आप देख सकते हैं चोटीला आया है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा हमें ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। तो चोटीला में जो है एक फेमस मंदिर है, चामुंडा माता जी का मंदिर, जो 1000 पगथिया जैसे दोस्तों आपको स्टेप्स चढ़ने होते हैं और उसके बाद आपको ऊपर मिलता है। रोपवे की भी बात चल रही थी, तो रोपवे हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए। तो ये चोटीला जो है हमें आने में दोस्तों लगभग 2 घंटे लग गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके अब हमारी ब्रेक लगी है, बिल्कुल गाड़ी दूसरी गियर में आई है, वरना अभी तक गाड़ी 5वें गियर में ही चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ से लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, काफ़ी फेमस है।
अहमदाबाद से काफ़ी नज़दीक है। अहमदाबाद से काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए रेगुलर भी आते हैं। तो हम 2 घंटे में पहुँचे हैं चोटीला। काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और होटल और खाने पीने का भी है। रात को भी यहाँ निकलते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा आपको माहौल देखने को मिलता है। तो मैं जब भी रात में यहाँ से निकलता हूँ चाय पानी यहीं पे करता हूँ, लेकिन अभी चाय पानी की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मम्मी जो है वो सो चुकी हैं, तो मैंने सोचा अब जितना खींच सकता हूँ गाड़ी खींच लेता हूँ। वैसे भी 2 घंटे हुए हैं, आधे घंटे या पौने घंटे के बाद फिर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। चलते चलते थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि दोस्तों कहा जाता है कि चामुंडा माता जी मंदिर जो है फेमस है, और इसकी रखवाली जो है वो सिंह करते हैं और खुद काल भैरव इनकी रक्षा करते हैं, इसलिए शाम के बाद कोई यहाँ पर रुक नहीं सकता, ये ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे शाम के बाद कोई पुजारी वगैरह सब नीचे उतर जाते हैं, कोई मंदिर पे ऊपर पहाड़ के ऊपर रहता नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो सिंह होते हैं वो माता के रक्षण भी करते हैं, तो ऐसा कुछ है कथाओं में। तो इस तरीके से लोग जो है वो काफ़ी फेमस है, ये मंदिर पे आते हैं। मेरे ख्याल से अगर ठीक ठाक गाड़ी चला के आप अहमदाबाद से राजकोट जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। राजकोट से पहले यहाँ पे जो पहाड़ियों के बीच में रास्ते बने होते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं, और यहाँ पे काम चालू है, यहाँ पे अभी काम हुआ नहीं है। तो जैसे मैंने कहा 90% काम हुआ होगा, 90-92%। अभी थोड़ा और काम बाकी है, बस फिनिशिंग वाला थोड़ा सा कह सकते हैं, जो जिसमें 10% आता है। तो मतलब ऑलमोस्ट खुल चुका है, और अच्छा है कि टोल भी अभी नहीं खुला है कोई, तो आपको अभी तक तो मुझे कोई टोल देना नहीं पड़ा है। 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए, और लगभग 180 किलोमीटर तक कोई भी टोल अभी नहीं दिया है मैंने। तो इस बार हम राजकोट सिटी ना होकर एक बाईपास रिंग रोड है उसको ट्राई करेंगे, उसका भी रिव्यू मैं आपको दूंगा। वहाँ हम ट्राई, जिस रिंग रोड की बात कर रहा था वो आ चुका है रिंग रोड। अब हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है, सीधा नहीं जाना है, सीधा राजकोट है, और लेफ्ट जो रिंग रोड बता रहा है रूडा रिंग रोड, आप देखेंगे अभी बोर्ड, वहाँ से हम जाएंगे इस बार। ठीक है, ये देखिए रूडा रिंग रोड। अब यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे। ठीक है, रिंग रोड के लिए लेफ्ट रखना है, वरना सीधे आ जाना है आपको। बिल्कुल लेफ्ट टर्न मारना है, बिल्कुल लेफ्ट टर्न मारा है मैंने। राजकोट, सत्ता मंडल, भावनगर, गोंडल, पोरबंदर लिखा हुआ है, यहाँ से जाना है। तो ये हम सिटी में नहीं जाएंगे और सीधा यहीं से निकलेंगे। बलपट्टी रिंग रोड है, तो यहाँ आपकी स्पीड काफ़ी घट जाएगी। ठीक है, देखिए 40 की स्पीड पे था, अभी मैं 60-70 की स्पीड पे था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपका डिस्टेंस भी नहीं बढ़ेगा और आपकी स्पीड भी नहीं बढ़ेगी। ऐसे बड़े बड़े ट्रक चलेंगे तो आपको विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। तो रिंग रोड अगर आप प्रीफर करना चाहते तो करिए। मैंने देखा दोनों से टाइम भी उतना ही हो रहा है, अगर मैं रिंग रोड से जाता हूँ या मैं राजकोट शहर से होकर गोंडल चौकड़ी होकर जा रहा हूँ, या मैं रिंग रोड से जा रहा हूँ, टाइम भी उतना है और किलोमीटर भी उतना है। ना किलोमीटर में फ़र्क है ना टाइम में फ़र्क है। चलिए अब दोस्तों मैं ये रिंग रोड पार करके ही आपको आगे की अपडेट दूंगा। में थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर उससे पहले ये फाटक आया है, तो ये फाटक यहाँ पे बंद है, तो ये भी आपको बीच में हो सकता है क्योंकि ये मेन लाइन है। लेकिन सिटी से जब निकलता था, मैं 1-1.5 साल पहले जब आया था, तब सिटी में भी फाटक को क्रॉस करके ही जाना पड़ रहा था, बिकॉज ब्रिज का काम चल रहा था। तो अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि ब्रिज का काम हो गया है या नहीं, तो उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि लोगों को पता चले कि ब्रिज का काम हो गया है। और यहाँ पे मैं बताऊँ क्या, देखिए ट्रेन आई है। ठीक है, यहाँ पे मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये हाईवे अच्छा था। ये जो है पर 2 पट्टी का हाईवे था, मतलब 2 लेन हाईवे था ये जो रिंग रोड है वो। तो थोड़ी सी आपको संभाल के गाड़ी चलानी होगी, बहुत स्पीड नहीं कर सकते, पर 80 पे चल रही थी, 80 पे अपने आप चल रही थी गाड़ी, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्लो चल रही थी। चलिए अब फाटक खुलेगा और फिर हम हाईवे पे पहुंचेंगे। अभी 9:20 हुए हैं, मतलब हम 3 घंटे से चल रहे हैं गाड़ी और 217 किलोमीटर गाड़ी चली। आप एवरेज निकाल सकते हैं, 70 की एवरेज हुई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा हम चल रहे हैं। चल रहा हूँ यहाँ पे हाईवे जो 4 लेन है, यहाँ पे आपको सर्विस रोड मिलेगा दोनों साइड 2-2 लेन का, मतलब टोटल 8 लेन है, लेकिन 4 लेन हाईवे है, पुराना वाला ही हाईवे है ये। और अभी भी राजकोट है, तो जैसे ही आप अपना रिंग रोड छोड़ेंगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल खाली हाईवे मिल जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है। बिकॉज़ जैसे कि बड़ी सिटी है, 2 बड़ी सिटी है, अहमदाबाद बड़ी सिटी है और राजकोट, तो जितनी भी छोटी सिटी है तो आपको परेशानी नहीं होती। जैसे ही बड़ी सिटी आती है तो आपको भीड़ भाड़ ट्रैफिक बहुत सारा मिलता है। आगे बहुत सारा ट्रैफिक था,
तो अब झंझट छूटी है। 15-17 मिनट के बाद मैं ट्रैफिक से आगे आया हूँ। अब शायद कोई ट्रैफिक इतना नहीं देखने को मिलेगा और आगे हाईवे भी मुझे लगता है और अच्छा देखने को मिलेगा। और इधर से मुझे लगता है कि 4 लेन हाईवे ही है, अहमदाबाद टू राजकोट ही 6 लेन हाईवे किया गया है, वो आगे पता चल जाएगा हमें। 130 किलोमीटर चलने के बाद मैं यहाँ पे अब गाड़ी रोकी है, थोड़ा सा ठीक ठाक सा ढाबा आया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे, सामने टॉयलेट है, मम्मी टॉयलेट में जाएंगी, वॉशरूम जाएंगी और उसके बाद हम चलेंगे आगे। ठीक है, फिर तो 1 घंटे में शायद आ जाना चाहिए। तो 3.5 घंटे में 230 किलोमीटर हमने कवर किया है और अब हमें पहुँचना है लगभग 75 किलोमीटर और, तो 1-1.5 घंटा और लगेगा। तो 3.5 घंटे हुए हैं, 5 घंटे की जर्नी है मेरे ख्याल से। तो जनरली मैं इतने लंबे अंतराल पे नहीं रुकता हूँ, 150 किलोमीटर पे रुक ही जाता हूँ, क्योंकि गाड़ी भी फ्रेश हो जाती है और आप भी काफ़ी फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि जहांगों में आपको कसा हुआपन लगता है। तो इससे अच्छा है कि हर 150 किलोमीटर पे मतलब कि हर 2 घंटे पे आप ब्रेक लीजिए, छोटा सा भले लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट का, चाय पीजिए, रिफ़्रेश होइए। लेकिन मम्मी सोए थे तो मैंने ब्रेक थोड़ा सा लेट में लिया और ज़्यादा लंबी जर्नी है भी नहीं, इससे लंबी जर्नी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अब चलेंगे, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलेंगे। नाश्ता भी दिखाता हूँ मैं आपको क्या करते हैं। ये कुछ गुजरात में हमारे काठियावाड़ में चलता है, सुबह सुबह जलेबी खाई जाती है, चिप्स अब आ गए हैं, गोटे हैं, ठीक है, फाफड़ा जलेबी यहाँ बहुत फेमस होती है, गाठिए फेमस होते हैं, ठीक है। और चाय की चुस्की तो लोग लेते ही रहते हैं, लेकिन मैंने दोस्तों चाय छोड़ दी, बिकॉज एसिडिटी जिन लोगों को चाय छोड़ दे तो अच्छा है, इसलिए मैंने चाय जो है वो छोड़ दी है। वरना चाय की चुस्कियाँ तो मैं लगाता रहता था, लेकिन अब नहीं, चाय इतनी नहीं लेता हूँ मैं दोस्तों। गोटे इसको मैंने तो, ये कचौड़ी है, कचौड़ी कहते हैं चटनी के साथ। जो एक गाठिए और फाफड़े बहुत फेमस है, तो फाफड़े मंगाए। यहाँ की चटनी आपको कहीं नहीं मिलेगी, अहमदाबाद में भी ये चटनी का टेस्ट नहीं मिलता है जो आपको राजकोट या सौराष्ट्र साइड मिलेगा, ठीक है। इलेक्शन है तो अभी देखिए मिलिट्री मैन हमारे सब जगह से अलग अलग शहरों में पहुँचेंगे और इलेक्शन की कार्यवाही के लिए रहेंगे। तो ये देखिए पूरी बस जो है हमारे देश के सेवा करने वाले जवानों की भरी हुई आई है, पूरी बस जवानों से भरी हुई है। मतलब इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए ये बंदोबस्त किया जा रहा है। टोल प्लाज़ा यहाँ पर आया, यहाँ पर 45 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ेगा। पहला टोल प्लाज़ा जाते अपना फास्टैग बदला है पेटीएम से ICICI, उसकी पूरी प्रोसेस का वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला मेरा ICICI का कटेगा, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आप पहले पेटीएम का लगा था, इसके पीछे ICICI का लगा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहली बार टैक्स कटेगा हमारा ICICI का। बगल वाली लाइन फटाफट चल रही है, पता नहीं यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है। कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से अब राजकोट से पोरबंदर का भी 6 लेन का काम मैंने देखा कि स्टार्ट कर दिया गया है, आप बगल में देख रहे होंगे। तो ये अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, मतलब अहमदाबाद से पोरबंदर पूरा 6 लेन होगा, लेकिन अभी ये 4 लेन है, ठीक है। तो बगल में आप देख रहे होंगे कि एक और लेन जा रही है, ठीक है। बीच में ब्रिज का काम चल रहा है, मतलब अब यहाँ का काम स्टार्ट हुआ है, फेज वाइज है। राजकोट का काम कंप्लीट होने आया तो अब यहाँ का काम स्टार्ट हुआ है। तो ये अपडेट भी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, इसीलिए थंबनेल पे लिखा हुआ था अहमदाबाद से राजकोट और राजकोट से पोरबंदर। पोरबंदर हालांकि हम नहीं जा रहे हैं, हम पोरबंदर से पहले ही, मतलब राजकोट से हम 80-90 किलोमीटर दूर धोराजी तक जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए होगी कि जल्द ही पोरबंदर के लिए भी 2 साल मुझे लगता है और लगेंगे और आपके लिए पूरा हाईवे बन के तैयार होगा। तो दूसरा टोल आ गया, यहाँ भी 45 रुपये हमें पेमेंट करना है। तो हर जगह बस टोल ही काटे जा रहे हैं। अभी सड़क बन रही है तो ये बंद करना चाहिए टोल मेरे हिसाब से। तो दोस्तों थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि हम इतना टोल देते हैं तो ये गवर्नमेंट को, राष्ट्रपति को, इन सब को छुट्टी होती है। चलो पुलिसमैन को छुट्टी होती है तो मैं मानता हूँ कि वो काम से बाहर जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसद, विधायक सबको छुट्टी होती है। तो क्या ये सही है? हाँ, वो अगर कुछ काम से जा रहे हैं उनके पास ऐसा पत्र होना चाहिए कि काम से जा रहे हैं तो उनको छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन उनको हमेशा छुट्टी होती है। ऑलरेडी वो जनता के पैसों से एक सैलरी लेते हैं, सैलरी के अलावा बहुत सारे पैसे उनके सालों में बन जाते हैं। आप किसी भी नेता की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, फिर भी वो इतना सा 50 रुपये का टैक्स देश के लिए देना पसंद नहीं करते। और हर सरकार कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये अपनी, ये सब भाई भाई हैं, एक भी दोस्तों एक्शन नहीं लिया जाता पॉलिटिशियंस के फ़ायदों के अगेंस्ट में।
मोदी जी ने भी कहा था, लेकिन मोदी जी ने 2014 के पहले कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की बात थी, लेकिन वीआईपी कल्चर और बढ़ा, ख़त्म नहीं हुआ। तो थोड़ा सा ये चीज़ों से थोड़ा सा दुख होता है कि देश में हर एक को समान नागरिकता होना चाहिए, किसी को स्पेशल और किसी को सामान्य ये नहीं होना चाहिए। आज जैतपुर आ गया है, तो जैतपुर, जूनागढ़, उपलेटा, धोराजी ये सब आसपास के शहर हैं, राजकोट के आसपास के शहर हैं। और धोराजी से दोस्तों उपलेटा भी 20 किलोमीटर के आसपास है, जूनागढ़ भी 20 किलोमीटर के आसपास है और जैतपुर भी 20 किलोमीटर के आसपास है। तो ये सब है आसपास के तालुका है, ठीक है। और जूनागढ़ तो वैसे खैर ज़िला है, ठीक है, और शहर है, गुजरात का एक अच्छा बड़ा सा शहर है। कट आया वहाँ से जैतपुर अंदर की तरफ था, तो हमने जैतपुर को पीछे छोड़ दिया और यहाँ से भी आगे भी कट आएगा और फिर नवागाम यहाँ पे आगे नवागाम आएगा, जो जैतपुर के बिल्कुल बगल में ही है। तो अभी यहाँ से 115 किलोमीटर है पोरबंदर। 11 बज रहे हैं, लगभग 6:30 से आप गिने 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 और 11:15, मतलब कि 11:30 ही गिन लेता हूँ प्रॉपर ही में। तो 5 घंटे लगे दोस्तों हमें धोराजी पहुंचने में, मतलब कि 5 घंटे, मतलब कि 305 किलोमीटर में हमें लगे 5 घंटे, मतलब कि 60 की एवरेज हुई। अभी 290 किलोमीटर हम चलें, 10 किलोमीटर और चलेंगे और अभी 11:05 हुई, मतलब घर पहुँचते पहुँचते 10 मिनट और हो जाएगी, मतलब एग्जैक्टली 5 घंटे लगे, ठीक है। तो हाईवे अच्छा है, 60 की एवरेज आप गिन सकते हैं विथ ब्रेक आ गया 5 घंटे में दोस्तों। अगर ब्रेक नहीं गिनेंगे तो एवरेज जो है 65-68 की हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करता हूँ। पोरबंदर का हाईवे बन रहा है, ये कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल हम धोराजी में पहुँच चुके हैं और धोराजी के ब्लॉग भी दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। गफ्फार के बटाटे यहाँ के बहुत फेमस है, उसका वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो जाके देखिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये रोड का सफ़र आपको मेरे साथ अच्छा लगा होगा। बाकी के वीडियोज़ हम ऐसे ही आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे और हाईवे के वीडियोज़ भी बहुत सारे बना रखे हैं, तो वो जाके चेकआउट करिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।